कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बातें हम इतनी बार सुनते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि बस आदत सी हो जाती है, बिना सोचे समझे। पर क्या कभी सोचा है कि इन आम से लगने वाले शब्दों में कितने गहरे मतलब छिपे हो सकते हैं? आज हम ऐसे ही एक बहुत आम ग्रीटिंग, एक अभिवादन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने में तो ये बस एक ग्रीटिंग लगता है ना? पर ये सिर्फ एक हेलो या हाय नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसके एक एक शब्द को तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छुपा है। सवाल यही है कि इस एक छोटी सी लाइन में, इस ग्रीटिंग में आखिर ऐसा क्या है? आइए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे कॉमन हिस्से से, जो है शांति की दुआ। सबसे पहले आते हैं ये दो शब्द, अस्सलामुअलैकुम। यही इस पूरे ग्रीटिंग की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या निकलता है। पहला शब्द है अस्सलाम। इसका सीधा सा मतलब है शांति। पर यहां शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक दिली दुआ है, अंदरूनी सुकून के लिए, हिफाजत के लिए और पूरी तरह सलामत रहने के लिए। और दूसरा शब्द है अलैकुम, जिसका मतलब होता है किसी पर या किसी के ऊपर। तो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये एक बहुत ही सीधी और पावरफुल दुआ बन जाती है। उस शख्स पर शांति हो, मतलब ये दुआ सीधे उस इंसान के लिए है जिससे मिला जा रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये ग्रीटिंग सिर्फ शांति की दुआ देकर नहीं रुकता। इसका जो अगला हिस्सा है वो इसमें एक और लेयर, एक और गहरी बात जोड़ता है, और वो है रहम की या दया की। तो अब आता है वरहमतुल्लाह। ये हिस्सा शांति की दुआ को और आगे ले जाता है और इस ग्रीटिंग को एक नया डायमेंशन, एक नया पहलू देता है। इसमें जो शब्द है रहमतु, उसका मतलब है दया या मर्सी। तो अब ये दुआ सिर्फ शांति तक नहीं रही, अब इसमें करुणा, कृपा और माफी की कामना भी जुड़ गई है। अच्छा, पर ये दया आएगी कहां से? अगला शब्द अल्लाह इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। तो इस पूरे हिस्से का मतलब हुआ और अल्लाह की रहमत हो। ये असल में एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए दुआ है कि उस पर ईश्वर की खास मेहरबानी हो। तो अब तक हमने शांति और दया की बात कर ली। इसके बाद आता है इस ग्रीटिंग का तीसरा और आखिरी हिस्सा, जो इसे कंप्लीट करता है और इसे और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना देता है। और वो आखिरी शब्द है वह बारकातो। ये शब्द इस पूरे संदेश को, इस पूरी दुआ को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो बरकातू का मतलब होता है उसकी बरकतें। अब बरकत का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत नहीं होता, नहीं। बरकत का मतलब है हर तरह की भलाई, स्पिरिचुअल ग्रोथ, खुशहाली और अबंडेंस इन एवरीथिंग। ये खुदा से मिलने वाली हर अच्छी चीज के लिए एक दुआ है। तो हमने तीनों हिस्सों को अलग अलग समझ लिया। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरा मैसेज मिलकर कितना पावरफुल बनता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ नमस्ते या हाय कहने जैसा नहीं है। ये तो एक 3 पार्ट प्रेयर है, एक 3 हिस्सों वाली दुआ है। पहली शांति के लिए, दूसरी ईश्वर की दया के लिए, और तीसरी उसकी बेशुमार बरकतों के लिए। मतलब ये किसी के लिए कंप्लीट वेलबीइंग की एक बहुत ही गहरी और दिल से की गई दुआ है। तो अब जब हम इस पूरे जुमले को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू को एक साथ देखते हैं तो इसका वजन, इसकी अहमियत अब शायद ज्यादा महसूस हो रही होगी, है ना? इसका हर शब्द एक मकसद रखता है, हर शब्द अपने आप में एक दुआ है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। और ये सवाल सिर्फ इस एक ग्रीटिंग के बारे में नहीं है। सोचिए, हमारी आपस की बातचीत, हमारे रिश्ते कितने बदल सकते हैं अगर हम जो भी कहें, हर शब्द को उसके असली मतलब को समझकर और दिल से कहें। सोचने वाली बात है ना?